बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 8616 यूनिट 9 यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन कि जो टेक्नोलॉजी हम जदीद जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो चीज़ें हैं जैसे कंप्यूटर है, मोबाइल है, इंटरनेट है, ईमेल है, इस तरह ये जो चीज़ें हैं इनका क्या रोल है एडमिनिस्ट्रेशन और सुपरविजन में और ये कैसे हेल्प करती हैं। तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव होंगे इस चैप्टर के वो ये होंगे कि फंक्शंस और रोल्स क्या हैं सुपरवाइज़र के, फिर ग्रैस्प कर पाएंगे और गेन कर पाएंगे स्टूडेंट के सुपरविजन के रोल क्या हैं और वो कैसे सर्विसेज प्ले करते हैं। फिर कन्फ्लिक्ट्स क्या है, इंटेल, रिजल्ट और एम ऑफ रिसेंट रिफॉर्म के जो अभी अभी रिफॉर्म्स हुई हैं, जो चीज़ें चेंजेस आई हैं उनकी वजह से कौन कौन सी सर्विसेज जो हैं वो सुपरविजन प्ले कर रही है। एनालाइज करेंगे लोड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, डिस्पर्शन ऑफ टास्क, और फिर हाउ टू जो है वो रिलेशनशिप बेयर करते हैं कोर फंक्शन ऑफ ए सुपरवाइज़र। देन के असेस करेंगे कि सुपरवाइज कैसे करते हैं लेजीज एंड होल्ड कॉन्फ्रेंस अदर एक्टिविटीज़ के एक कॉन्फ्रेंसेस कैसे करते हैं और कैसे जो है वो फ्रीडम को कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले तो वो कहता है कि जो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ हो गया है तकरीबन हर जो फील्ड में है लाइफ की, हर फील्ड में एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ जो है ना वो आईसीटी का बहुत यूज़ बढ़ गया है। कंप्यूटर, इंटरनेट, फिर जो है ना ईमेल वगैरह का यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया, सोशल मीडिया का यूज़ बहुत हो गया है। तो वो जो कह रहा है कि टीचिंग और लर्निंग जो है ना एजुकेशन भी सेम इसी तरह का प्रोसेस है। एजुकेशन भी एक फील्ड है जिसमें कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा जो है ना वो इम्पोर्टेंट रोल है। तो यही चीज़ें वो कह रहा है कि ताकि इसमें जो है ना बहुत से इन्वायरमेंट होता है जिसमें असेस किया जाते हैं चीज़ों को, या फिर स्टोर किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है इन्फॉर्मेशन को, जो है ना वो डॉक्यूमेंट फाइल्स बनाई जाती हैं। फिजिकल डॉक्यूमेंट जो है ना वो लॉट ऑफ स्पेस रिक्वायर करता है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स। तो फिर जो है ना टेक्नोलॉजी को जो है ना मोर इफेक्टिवली यूज़ किया जाता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, क्योंकि ये ज़्यादा जो है वो चीज़ें स्टोर कर लेता है। तो यही पहले वो कंप्यूटर और इंटरनेट वगैरह टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस बताता है कि लाइफ में जो है ना वो कैसे कैसे जो है ना वो हम यूज़ कर रहे हैं डेली बेसिस पे, कि हमें कंप्यूटर को स्टोर करने के लिए बड़ी से बड़े जो है डाटा फाइल को, फिर बड़े से बड़े डाटा को अरेंज करने के लिए उसमें जो है ना स्टैट अप्लाई करते हैं, उसमें हम जो है ना सॉफ्टवेयर हैं डिफरेंट जिन चीज़ों की मदद से हम चीज़ों को स्टोर कर रहे हैं। सबसे पहले आप फिर वो कह रहा है सम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। सबसे पहले तो वो इंट्रोडक्शन में उसने बताया कि टेक्नोलॉजी का फ़ायदा क्या है, यूज़ क्या है, ठीक है, और कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है। देन अब जो टेक्नोलॉजी की कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है जैसे कंप्यूटर है, तो वो कहता है कि कंप्यूटर तो ओरिजिनली सिर्फ जो है ना वो साइंटिस्ट यूज़ करते हैं ताकि वो नंबर को कैलकुलेट कर सकें। फिर ग्रेजुअली जो है ना वो यूज़फुल हुआ ऑफिस में, इंडस्ट्रीज़ में, कि अब दफातर और इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहा है। अब रिसेंट टाइम में इसको मोर सिंप्लीफाइड मॉडल किया गया है, तो और ये यूज़ हो रहा है ऑलमोस्ट एवरी जो है एवरीबॉडी हैज़ बिकम कॉमन इन स्कूल एंड होम्स। तो जो भी बंदा पढ़ रहा है या टीचर है, स्टूडेंट है, या घरों में जो भी काम हो रहा है उसमें अब वो कहता है कि कंप्यूटर का बहुत यूज़ बढ़ गया है फॉर अकम्प्लिश मैनी वेरी टास्क एंड एप्लीकेशन। तो डिफरेंट टास्क और एप्लीकेशन को काम करने के लिए कंप्यूटर को यूज़ किया जाए। कंप्यूटर जो है ना वो नाउ कॉमनली पुट टू राइटिंग लेटर्स, लेटर लिखने के लिए, रिपोर्ट लिखने के लिए, प्रिंटिंग बुक्स करने के लिए, न्यूज़पेपर बनाने के लिए, मैगजीन्स वगैरह, पिक्चर ड्राइंग करने के लिए, डायग्राम बनाने के लिए, स्टैटिक्स को यूज़ करने के लिए, मैथमेटिक्स को यानी ट्रैफिक लाइट को कंट्रोल करने के लिए, फ्लाई एरोस प्लेन्स को कंट्रोल करने के लिए, म्यूज़िक, वीडियो, सेंडिंग मैसेज एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। तो वो कंप्यूटर का कहता है कि पहले तो सिर्फ साइंटिस्ट यूज़ करते थे कि वो कैलकुलेट करते थे डाटा वगैरह को, या वो साइंटिफिक मेथड के जो है ना कुछ चीज़ें साइंटिफिकली करते थे, इस वजह से वही जानते थे कंप्यूटर को यूज़ करना। लेकिन आस्ता आस्ता अब दफातर में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, इंडस्ट्रीज़ में जो है ना वो कंप्यूटर यूज़ हो रहा है। और अब जो है ना रिसेंट टाइम में इतना जो है ना इसका इस्तेमाल बढ़ गया है, इंक्रीज़ हो गया है इसका यूज़, कि अब हर घर में तकरीबन हर स्टूडेंट जो भी बंदा स्कूल जाता है या यूनिवर्सिटी जाता है वो इसको यूज़ कर रहा है। फिर वो कह रहा है कि कंप्यूटर को आप जो है ना लेटेस्ट दौर में जो है मॉडर्न दौर एरा में यूज़ किया जा रहा है, ताकि इसमें जो है ना बहुत से लेटर आप लेटर्स के थ्रू राइटिंग कर सकते हैं, रिपोर्ट राइटिंग कर सकते हैं, बुक लिख सकते हैं। कि अब वो एजुकेशन के रिलेटेड उसके बेनिफिट्स बता रहा है कि आप मैगजीन्स लिख सकते हैं, आप पिक्चरें ड्राइंग कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, स्टैटिक्स के थ्रू जो है ना वो चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। फिर ट्रैफिक जो है ना वो लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, म्यूज़िक वगैरह, वीडियो वगैरह प्ले कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो बता रहा है कि आप कंप्यूटर ये चीज़ है और ऐसे ऐसे इसका इस्तेमाल है। अब इंटरनेट दूसरी चीज़ है। तो इंटरनेट एक ग्लोबली कलेक्शन होता है जिसमें मैनी टाइप ऑफ जो कंप्यूटर हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स भी इंटरनेट होता है, फिर जो है ना सिंपल इंटरनेट, फिर जो है ना इसको इंक्रीजिंगली ये एक सोल्यूशन बन गया कि मैनी प्रॉब्लम्स का आप सेकेंड्स में जो है ना इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा रहे हैं और फिर मार्केट
मीटिंग में यूज़ हो रहा है इंटरनेट, मिक्सचर है सर्विसेज का, क्योंकि तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो यूज़ किया जा रहा है। दो कॉमनली जो है ना वेज हैं इसको यूज़ होने के, एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है, शॉर्ट ईमेल से कहते हैं, और दूसरा WWE यानी वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है एजुकेशन में, पॉलिटिकल प्रोसेसेस में, एग्रीकल्चर में, इकॉनमी में, बिजनेस में। तो ये सब चीज़ों को जो है ना वो, और एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए। फिर वॉरेम ने जो है ना वो, वॉरेम ने किया, स्टेट किया कि इंटरनेट कनेक्टिविटी वन कैन डू बिजनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड विदाउट फिजिकल कंटेक्ट विद द बायर्स आर द नीड ऑफ फॉर ए बिजनेस इंटरमेडियरी। तो क्या है कि वो इसने कहा था, वेरम ने कहा था कि अगर इंटरनेट ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू आप जो है ना पूरी दुनिया में बिजनेस कर सकते हो, बगैर किसी को जाने, बगैर किसी से बात किए, तो बगैर किसी से जो है ना फिजिकल कंटेक्ट से। तो ये जो है ना इंटरनेट का इतना यूज़ है। फिर ईमेल आता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। ये जो एक्सचेंज है, इसने टेक्स्ट मैसेज को एक्सचेंज किया, कंप्यूटर फाइल्स ट्रांसमिट किए वाया कम्युनिकेशन नेटवर्क, जिस तरह सच एज इंटरनेट के थ्रू जो है ना आप ईमेल भेजते हो। ईमेल सिस्टम जो है ना इक्विवेलेंट है ऑफ पोस्टल मेलिंग, जिस तरह पोस्ट आप भेजते थे ना एक पहले दफ़ा डाकखाना में, तो इसी तरह आप जो है ना ईमेल भेजी जाती है। नॉट ओनली ईमेल सिर्फ जो है ना रिटन फॉर्म में नहीं होता, बल्कि आप उसके साथ लिखा होता है कि अटैच फाइल को कर सकते हैं, ऑडियो, वीडियो, फोटोग्राफ वगैरह, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो वो कम्युनिकेशन में इसका बड़ा यूज़ है। नेक्स्ट है ईमेल, मोबाइल फ़ोन्स। तो मोबाइल फ़ोन तो वाकया में बहुत जो है ना इनने बहुत तब्दीली लाई है। टेलीफोन सिस्टम है जो मूव कर रहा है, और मूव इजीली एंड क्विकली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इजीली आप जो है ना हाथ में कैरी कर सकते हो, इजी टू कैरी है। फिर जो है ना यूज़ करना भी इजी है, हर कोई जो है ना सिंपल है, एवरीवन कैन अंडरस्टैंड। फिर जो है ना टूल टू ऑफ रिच एंड बाई एक्सेप्टिव हु कुड अफोर्ड बोथ द लग्जरी। तो वो इतना जो है ना ये आप कंप्यूटर को भी इसने समझ लें कि रिप्लेस करना शुरू कर दिया है। उसके फीचर भी इसमें आ रहे हैं, वर्ड ऑफिस देख लें आ रहे हैं। फिर जो है ना ये इतना यानी एडवांस हो गया है कि इसने जो है ना काफ़ी टेक्नोलॉजी को रिप्लेस किया, काफ़ी एडवांस कर दिया, और लाइफ में चेंजिंग आ रहा है और शेपिंग कर रहा है बहुत सी चीज़ों का। सोसाइटी को भी ये जो है वो करीब ला रहा है, ठीक है, ब्रिंग टुगेदर नियर। फिर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चर रिलेशन जो है ना उसमें ये बड़ा अहम किरदार अदा है। फैक्स मशीन्स अब क्या है कि टेलीफेसी माइल सिस्टम जो है ना परमिट्स करता है ट्रांजैक्शन ऑफ इमेज। तो जो फैक्स हैं उसमें क्या होता है, इमेज को वगैरह को ट्रांसफ़र करता है, जैसे फ़ोटोज़ हैं, प्रिंटेड इमेजेस हैं, मैप्स हैं, ड्राइंग्स हैं, और उनकी क्या कर रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है पेपर पे एट रिमोट रिसीवर, कि जो रिसीवर है वो फिर जो है ना उसकी पेपर पे वही उसी तरह की पिक्चर बनाता है। तो ये इमेजिंग वगैरह टेक्नोलॉजी और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ना वो शार्प यूज़ किए जा रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस कापी जो है ना वो अप्रोप्रिएट निक नेम इसका आप वो कह सकते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ आप हैंड रिटन या पिक्चर या डायग्राम वगैरह भेजते हैं वो उसमें वैसे की वैसी फैक्स मशीन में वसूल होती है। तो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो फैक्स मशीन्स वगैरह को यूज़ कर रही है। अब नेक्स्ट है डेवलपिंग अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग सिस्टम। तो ऑडिट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ में इंप्रूवमेंट लाना चाहते हैं तो आपको ऑडिट करना होगा। फाइनेंशियल ऑडिट है, फिर जो है ना वो एकेडमिक ऑडिट है, त्यार लिहाज से उस बंदे की आप जो है ना वो ऑडिट करते हो, जो है ना साफ करते हो, तभी बात बनती है। अब सेंचुरीज़ के साथ जो है ना ओवर द सेंचुरीज ट्रेडिशनल वेज था कि जो है ना वो ट्रेडिशनल वेज वर यूज टू कीप अकाउंट्स रखने का, कैलकुलेटर्स, पेन, सेट ऑफ पेपर बुक्स, जो है ना इस तरह का बेसिक जो इंग्रेडिएंट थे वो लोग सिस्टम में रखते थे। लेकिन अब दुनिया में जो है ना वो मॉडर्न वर्ल्ड में जो है ना बहुत ज़्यादा कंप्यूटराइजेशन एरा आ गया है, तो चीज़ें चेंज हो गई हैं। अब जो है ना मैनुअल वेज जो है ना वो उसकी ज़रूरत ही नहीं है। अब कंप्यूटर सिस्टम ऐसा है कि जिसमें आप कुछ भी जो है ना वो इन अ फ्लैश एंड वो आप किसी भी चीज़ को रख सकते हो और उसको फिर अपडेट कर सकते हो। यानी वर्ड में आपने या एक्सेल में कोई फाइल बना ली है, आप फिर उसमें लेटेस्ट डाटा ऐड कर सकते हो, एवरी ईयर की रिपोर्ट रख सकते हो। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होती है और ऑडिट होते हैं, एंड ऑडिट आर द बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, ताकि उसमें जो है ना इंक्लूडिंग एजुकेशन की ऑर्गेनाइजेशन में भी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं जो एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर और मैनेजर जो है ना वो रिकॉर्ड करेक्ट और अप टू डेट रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इन चैलेंज को मीट करने के लिए जो एफिशिएंट सिस्टम है, जो नेसेसरी एडमिनिस्ट्रेटर और मैनेजर जो डेवलप करते हैं कंप्यूटर बेस्ड अकाउंटिंग और ऑडिटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, ताकि वो कंप्यूटर पे जो है ना वो ऑडिट कर सकें और उसके अकाउंटिंग कर सकें। तो वो फिर उसमें उनके लिए फाइनेंशियल डाटा वगैरह, ऑटोमेशन, एक्यूरेसी, फिर डाटा असेस और रिलायबिलिटी, ये सारी चीज़ें जो है ना होती हैं, और इसलिए वो उसको उसमें सेव रखते हैं जो कंप्यूटर में। तो ये बड़ा अच्छा मेथड है। वो कह रहा है कि फिर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम्स आर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है,
जो कंप्यूटराइज जो है ना होती है अकाउंटिंग सिस्टम, तो उसमें क्या होता है, कंपनी का नाम होता है, फिर जो है ना कंप्यूटर सर्वर, फिर रिमोटली जो है ना एक्सेस वाया इंटरनेट के जरिए उसको जो है ना सर्च करते हैं, उसमें तमाम तर जो है ना वो फिर रिकॉर्ड होते हैं, जैसे जी रेंटल्स के जो और सेल जो इनकम है, सैलरीज कितनी है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस कितने आए हैं, और मटेरियल कॉस्ट कितनी है कि कौन सी चीज़ें खरीदी गई कौन सी, फिर कौन सा खर्चा कितना है कि बैंक अकाउंट कैसे जो है ना कितने हैं, बिल कैसे पे हुए, प्रीपेड बजट करते हैं। तो ये सारी जो है ना वो इजीली होती हैं और उनकी वो फिर रिकॉर्ड भी रखते हैं। फिर जो है ना यू टू प्रीपेड टैक्स डॉक्यूमेंट के आपने टैक्स कितना पे किया है, हैंडल पे रोल वगैरह, फिर जो है ना स्लिप्स वगैरह, मैनेज प्रोजेक्ट कॉस्टिंग, और कॉस्टिंग के प्रोजेक्ट पे कितने खर्चा हैं। तो ये सारा कंप्यूटर में इजी होता है। सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, हर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन अपने सॉफ्टवेयर बनाती है, जैसे स्प्रेडशीट वगैरह है, ठीक है, एक्सेल की तरह है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि टैक्स एडिटिंग होती है और प्रोग्राम्स वगैरह जो है एडवांस तरीके से सॉफ्टवेयर पैकेज वगैरह वो इंस्टॉल करते हैं सबसे पहले, फिर उसमें अपने जो है ना कंपनी का होता है, कंपनी के नाम का होता है, तो उसमें वो फिर प्रॉपर उन्हें स्टैटिक्स एनालिसिस स्टैटिक्स को यूज़ करके फार्मूले लगा के वहाँ उनको ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता, और इजीली जो होता है ना वो अपने सॉफ्टवेयर को उनको ट्रेन करते हैं, वो अंडरस्टैंड करते हैं, तो वो फिर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम हो वो वहीं से डाटा को टेस्ट भी करते हैं और उस प्रॉब्लम को डिटरमिन करते हैं, फिर सॉल्व भी करते हैं। तो ये इसने जो है ना एडमिनिस्ट्रेटर और मैनेजर की लाइफ को ईजी बना दिया कि वो इजीली कंप्यूटराइज जो है ना वो ऑडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में जो एप्लीकेशन है टेक्नोलॉजी, टू कीप अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ बिग कंपनी इज पॉसिबल। तो सबसे पहले तो जो एप्लीकेशन आया टेक्नोलॉजी की अकाउंटिंग में कि आप बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक बड़ा बिग रिकॉर्ड जो है ना वो इजीली आप किसी भी कंपनी का है वो रख सकते हो, ताकि उसमें कोई रिस्क नहीं होता कि वो फॉरगेट होगी, ठीक है। वो आप उसको अगर वो कुछ मसला हो भी जाता है तो आप इजीली उसको फिर जो है ना बैकअप भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इजीली जो है ना अनलिमिटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड विदाउट एनी रिस्क ऑफ फॉरगेटिंग, आप भूलेंगे नहीं, तो वो आप रख सकते हो। दूसरा, सेपरेट पे रोल अकाउंटिंग इज़ पॉसिबल, कि आप जो है ना टॉप जो कॉस्टली एक्सपेंस है वो सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, सो इट मस्ट बी रिकॉर्डेड सेपरेटली, तो आप सेपरेटली उन्हें रिकॉर्ड कर सकते हो, उन्हें एडजस्ट कर सकते हो वो हर बंदे के नेम के साथ और उसकी एडजस्टमेंट ऑफ पे रोल के साथ। तीसरी चीज़ है ऑटोमेशन ऑफ ऑल फाइनेंशियल अकाउंट, कि जहाँ कंप्यूटराइज ऑफिस अकाउंट में आप जाते हो तो वहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम होता है, उसमें आप करते हो लॉट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और अदर अकाउंटिंग रिपोर्ट को जो है ना सेव कर लेते हो। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है ना फास्टली वहाँ से आप जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सेव भी कर सकते हो और उसको बाद में यूज़ भी कर सकते हो, तो ये ऑडिट में हेल्प देती है अकाउंट में। फिर ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग रिजल्ट्स, तो कंप्यूटर जो है ना ग्राफिक प्रेजेंटेशन भी करता है, तो ग्राफ्स वगैरह बना के, ठीक है, चार्ट्स वगैरह बना के कि ये ऐसे ग्राफ बनाया कि ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, या जो है ना प्रोग्रेस कैसी हो रही है, तो इस चीज़ तरह की जो है ना वो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन भी करता है, ग्राफ बना के भी हमें दिखा देता है। फिर अपडेटेड फास्टली, तो इजीली अपडेट आप कर सकते हो चीज़ों को, क्योंकि आपके पास पहले जो है ना वो डाटा रिकॉर्ड होता है, तो आप कोई भी जो है ना मिस्टेक किए बगैर करेक्टली जो है ना उसको और इजीली सिर्फ जो है ना ऑटोमेटिकली करेक्ट कर सकते हो, फार्मूले वगैरह इंटर करके कि आपको ज़रूरत ही नहीं होती सब चीज़ें चेंज करने की। अगर नॉर्मल आप मैनुअल काम करोगे तो आपको पेपर पे वो नई चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, फिर दोबारा से सब एवरेज वगैरह निकालनी पड़ेगी। तो कंप्यूटर पे ऑलरेडी होती हैं चीज़ें, सेव होती हैं, तो वहाँ से आप जो है ना फास्टली उसको अपडेटेड सिर्फ वो न्यू अकाउंट न्यू डालोगे, जो न्यू आपने इन्फॉर्मेशन करनी है इनपुट करनी है, तो वो फिर आपको ईजिली जो है ना वो सब कुछ कर देगा, ठीक है। फिर अब बेस्ट इन्वेंट्री कंट्रोल है, आप जो है ना रिकॉर्ड वगैरह या स्मॉल जो भी आइटम्स है कंप्यूटर को उनको इजीली जो है ना बिग इन्वेंट्री रजिस्टर में लिखने के बजाय कीप कर सकते हो। फिर कंपेयर करते हो आप रिकॉर्ड को इन्वेंट्री और एक्चुअल इन्वेंट्री, रिकॉर्ड ऑफ इन्वेंट्री और एक्चुअल इन्वेंट्री से किसी भी वक्त, और फिर चेक करते हो कि डिफरेंस क्या था पहले और अब क्या डिफरेंस है। तो ये जो है ना कुछ इसके बेहतरीन फ़ायदे हैं टेक्नोलॉजी के ऑडिटिंग अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में। तो एडवांटेज क्या है जी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम के? सबसे पहले तो ये जनरेट कर रहा है फाइनेंशियल रिपोर्ट ऑटोमेटिकली एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, कि एक साल की ये रिपोर्ट ऑटोमेटिक जो है ना वो जनरेट कर देता है। आजकल फ़ोन भी देखें दे रहे हैं वीक की रिपोर्ट, कि आपने वीक में इतना यूज़ किया ये वो, तो इस तरह जो है ना ये ऑटोमेटिक रिपोर्ट देता है। ये एलिमिनेट कर रहा है पेपर वर्क, आपको नहीं करना पड़ता, पेपर पे चीज़ें नहीं लंबी लंबी तफसील लिखनी पड़ती। अकाउंटिंग को ईजियर बना रहा है, फास्टर बना रहा है और प्रोफिशिएंट बना रहा है, प्रोवाइड कर रहा है मोटिवेशन एंड क्विक फीडबैक मिल रही है, गिव दे रहा है, एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है और एलिमिनेट कर रहा है टाइम एंड कॉस्ट को, कि इतना टाइम भी नहीं लगता और जो है ना वो आपकी कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा नहीं लगती, ठीक है ना। एक दफ़ा आपने ले लिया कंप्यूटर तो आप उसमें इजीली स्टोर कर सकते हो। लेकिन इसके साथ साथ इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, क्योंकि कंप्यूटर चलाने के लिए आपको एक एक्सपर्ट बंदा चाहिए और फिर कॉस्ट भी चाहिए एक्स्ट्रा, आपको सॉफ्टवेयर भी चाहिए ताकि इसकी इफेक्टिवनेस रहे, अप टू डेट भी रखना पड़ता है कंप्यूटर को।
फिर प्रोसीजर क्या है फॉर कंप्यूटर ऑडिटिंग, कंप्यूटराइज ऑडिटिंग। और पहले आपने अकाउंटिंग देखी कि अकाउंट आप कैसे संभालते हो, अब ऑडिट कैसे करते हो। तो प्रिपरेशन फॉर कंप्यूटर प्रोसेसिंग आफ्टर ऑर्गेनाइजेशन टू बी ऑडिटेड बाय यूजिंग कंप्यूटर इज सिलेक्टेड। तो कंप्यूटर के थ्रू जो ऑडिटिंग है उसको सिलेक्ट किया जाता है। द कंटेंट ऑफ इट्स ऑपरेशन एज वेल एज डॉक्यूमेंट्स ऑन कंप्यूटराइज सिस्टम्स आर टू बी एग्जामिन। तो उनको एग्जामिन किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम पे। कंप्यूटर सिस्टम पे जो भी डॉक्यूमेंट हो उनको आप जो है ना ऑपरेशन करते हैं, फिर उनको जो है ना वो उनकी स्टडी करते हैं, उनकी लुक करते हैं, लुक ऑन द फॉलोइंग जो काइंड ऑफ डाटा है वो ऑब्टेन किया जाता है एग्जामिनेशन के थ्रू। कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर इन यूज़ एज वेल एज हाउ दे हैव बीन इंट्रोड्यूस। तो सबसे पहले तो कौन सा कंप्यूटर यूज़ होगा और उसको इंट्रोड्यूस कैसे करवाएंगे। फिर टाइप्स एंड कंटेंट ऑफ प्रोग्राम के टाइप और टाइप्स क्या हैं और कंटेंट क्या है प्रोग्राम के, जो प्रोग्राम आप करना चाह रहे हो, ठीक है। फिर टाइप कंटेंट एंड फॉर्मेट्स ऑफ डाटा फाइल्स के, डाटा फाइल्स वो पीडीएफ में है, ठीक है, वो वर्ड फाइल में है, तो वो देखते हैं हम। टाइप्स कंटेंट एंड फॉर्मेट्स ऑफ आउटपुट, आउटपुट हमें किस हालत में चाहिए, ठीक है, प्रिंट की शेप में चाहिए या फिर जो है ना वो पीडीएफ फाइल चाहिए, वो हम देखते हैं। प्रोसीजर मैनुअल डिस्क्राइबिंग ऑपरेशन के, किस कौन सा प्रोसीजर हम जो है ना अप्लाई करेंगे, ऑपरेशन मैनुअली करेंगे या फिर वो ऑटोमेटिक वो स्टैटिक वगैरह के फार्मूले डाल के फिर जो है ना वो इसे करेंगे। प्रोसीजर मैनुअल डिस्क्राइबिंग ऑपरेशन, तो ऐसे प्रोसीजर जो डिस्क्राइब करते हैं कि ऑपरेशन को डिस्क्राइब करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट एंड स्टाफिंग टेबल ऑफ द कंप्यूटर डिपार्टमेंट, तो जो चार्ट होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के, जो स्टाफिंग टेबल होता है कंप्यूटर का, वहाँ पे मैनेजर वगैरह या एससी जो है ना वो सीनियर एडिटर, प्रोग्रामर और ऑपरेटर वगैरह जो है ना वो सारे जो है ना वो कैसे ऑपरेट करेंगे उनको जो है ना इस बारे में गाइड किया जाता है। और ये सारी चीज़ें जो है ना वो सिलेक्ट करके फिर बताया जाता है। अब इन्फॉर्मेशन ऑन डाटा इन जनरल, के डाटा जो जनरल डाटा जो है उस पर इन्फॉर्मेशन ली जाती है ताकि कितने पीरियड के लिए आपने डाटा को स्टोर करना है, नंबर ऑफ केसेस होते हैं और रिकॉर्डिंग मोड्स वगैरह यानी टेबल आप जो बनाते हो। अब सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ ए चेक लिस्ट, सबसे पहले आप एक चेक लिस्ट बनाते हो। चेक लिस्ट जो होती है ना वो बेस्ड ऑन होती है एग्जामिनेशन, जो आपने ऊपर एग्जामिनेशन की चीज़ें एग्जामिनेशन उन्हीं को डिस्क्राइब आप करते हो। इसमें सबसे पहले क्या होता है, लिस्ट जो होती है आइटम की वो इंस्पेक्ट की जाती है, प्रिपेयर की जाती है, एक लिस्ट प्रिपेयर की जाती है। उस लिस्ट में क्या होता है कि पिकिंग की जाती है एडिक्वेट आइटम्स, ताकि एग्जैक्टली जो जनरल इंस्पेक्शन है या मैनुअल्स हैं वो स्टडी किए जाएं। ऑपरेशन मैनुअल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अंडर ऑडिट एंड डिसाइडिंग ऑन आइटम्स टू बी चेक, तो इस तरह किया जाता है ताकि जो है ना वो देखा जाता है कि प्रॉपर आपने चीज़ें चेक की हैं, फिर आपने उनकी आप लिस्ट बना ली है, ठीक है, चेक लिस्ट बनाई कि हमने ये चीज़ें चेक की हैं। अब डाटा प्रोसेसिंग, फिर आपने जो है ना वो दूसरा जो टास्क करना है वो क्या होता है, प्रिपरेटरी वर्क टू बी डन प्रायर टू द एक्चुअल प्रोसेसिंग बाय कंप्यूटर। कंप्यूटर के प्रोसेस करने से पहले जो है ना वो आपने कुछ चीज़ों को जो है ना वो डन किया है प्रायर। फिर एक्सटर्नल वर्क जो है ना वो एक्विजिशन ऑफ डाटा, वो सारा जो है ना प्रोसेस हो चुका होता है जब। फिर रेंटल ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर सपोर्टिंग स्टाफ जो है ना वो सारा भी, ये सब कुछ आप चेक करने के बाद आप एक प्रॉपर जो है ना प्रोसेसिंग स्केड्यूल बनाते हो। असाइनमेंट ऑफ पर्सनल डिज़ाइनिंग करते हो इनपुट और आउटपुट डाटा फॉर्मेट्स को, कि कैसे आपने डाटा इनपुट करना और आउटपुट आपको किस फॉर्म में चाहिए। तो इस तरह जो है ना आप चीज़ों को डिज़ाइन करते हो और फिर प्रिपरेशन करते हो आप ब्लॉक डायग्राम एंड अदर कोडिंग और कार्ड पुशिंग एंड डीबगिंग। तो ये सारा कुछ जो है ना वो कोई बग ना आए उसमें, ये सारी चीज़ें जो है ना वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हो ताकि जो है ना वो डाटा अच्छे से प्रोसेस हो। फिर ऑडिट मेथड अब कौन कौन सा यूज़ होता है, तो टेस्ट डाटा मेथड जो है ना वो डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ सिलेक्टेड प्रोग्राम्स एंड रीप्रोसेसिंग ऑफ सिलेक्टेड डाटा विद दीज प्रोग्राम यूज़ ऑफ जनरल पर्पस प्रोग्राम। तो उन प्रोग्राम्स को यूज़ किया जाता है वो जनरल पर्पस के लिए ये प्रोग्राम यूज़ होते हैं ऑडिट मेथड में, ठीक है, कि उसकी प्रॉपर जो है ना वो डिटेल एग्जामिनेशन आप करते हो ताकि वो जो भी डाटा सिलेक्ट हो वो रीप्रोसेसिंग अच्छे से हो। अब इसके एडवांटेज क्या हैं ऑडिटिंग ऑफ टेक्निक्स के, एडवांटेज ऑडिटिंग टेक्निक्स के, एग्जामिनेशन जो होती है ना वो ऑफ डाटा की वो मोर रैपिड जल्दी से हो जाती है, फिर मोर एक्यूरेट होती है कि बिल्कुल जो परफेक्ट होती है, अच्छी एक्यूरेट बिल्कुल जो है ना प्रिसाइज। फिर प्रैक्टिकल मेथड यूज़ किए जाते हैं जी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा के लिए ताकि जो है ना वो इजी रहे। प्रोवाइड की जाती है न्यू अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑडिटर्स को न्यू जो है ना वो, ताकि ऑडिट करने में आसानी रहे उनको ज़्यादा डाटा और ज़्यादा जो है ना टाइम ना लगे उनका। लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जो है ना वो विद इन फ्लैश ऑफ टाइम जो है ना वो जल्दी से कर सकते हैं शॉर्ट टाइम में। कॉस्ट इफेक्टिव है, इतनी कॉस्ट भी नहीं लगती और कंपेरिजन बिकम ईजी एंड एक्सेसिबल है, ठीक है, उसके अप्रोचेबल भी है और उसको आप हासिल भी कर सकते हो। अब इसके थ्रू क्या होता है यूबिक्विटिस सब सुपरविजन होता है। यूबिक्विटिस का मतलब
होता है और एवरीवेयर जो है ना वो चारों तरफ से यानी जो है ना वो देखते हैं 4 डायरेक्शन से। यूबिक्विटस जो है ना नोवर डेज व्हेन इंपॉर्टेंस वाज ओनली गिवन इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग एफिशिएंसी, तो हर चीज़ को जब इंपॉर्टेंस दी जा रही है ग्रोथ ऑफ टीचिंग, ग्रोथ ऑफ जो है ना सुपरविजन, तो इसलिए आप जो है ना मॉडर्न जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न सुपरविजन वो इंक्रीज किया गया ज्यूरिसडिक्शन के मुताबिक और कंप्रेहेंसिव किया गया नेचर में। तो नाउ जो है ना वो यूबिक्विटस जो है ना वो सुपरविजन हैज़ गेटिंग इंपॉर्टेंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन के जो है ना वो मल्टी डायरेक्शनल, यानी यूबिक्विटस मीन एग्जिस्टिंग बीइंग एवरीवेयर स्पेशली एट द सेम टाइम, ताकि सेम टाइम एक ही वक्त में वो चारों तरफ से उस पर नज़र रखते हैं, ताकि जो है ना वो उस चीज़ों को डिफरेंट चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, एग्जामाइन करते हैं, ताकि उनका होल्ड बना रहे और वो काम प्रॉपर से और सुपरविजन अच्छे से हो जाए। तो नो इज़ सुपरविजन टू मेक मोर रिलायबल एंड वैलिड, ताकि मोर वो रिलायबल और वैलिड हो। तो ये इसी सिर्फ जो टेक्नोलॉजी के थ्रू ही मुमकिन है कि सुपरविजन को अचीव गोल करने के लिए जो ऑटोनोमस सिस्टम कंस्ट्रक्शन इज़ प्रॉमिसिंग मैकेनिज्म, ताकि उनका मैकेनिज्म जो है ना वो चलता रहे कंटेक्स ऑफ डाइवर्स सिस्टम एलिमेंट सच। तो वो इसके लिए कुछ डिवाइसेस वगैरह चूज़ करें, जैसे डिवाइस स्टेटस, फिर नेटवर्क को कंजेशन, सॉफ्टवेयर अवेलेबिलिटी, और इस तरह के जो है ना वो यूज़र लोकेशन जो है ना वो साइट वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ताकि जो है ना वो नज़र रख सके टीचर वगैरह पे वो क्या हो रहा है, क्या कुछ नहीं जो है ना वो दायरे में चल रहा है। तो इस तरह के काम वो हो रहे जाते हैं। टू डू दिस, ये करने के लिए वो है जो फॉलोइंग 3 अवेयरनेस न्यूली इंट्रोड्यूस, 3 जो है फॉलोइंग अवेयरनेस जो है ना इंट्रोड्यूस की गई। सबसे पहले डिवाइस कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस, फिर यूज़र कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस। सबसे पहले डिवाइस के, तो सुपीरियर जो सुपरवाइजर होते हैं वो इफेक्टिवली हैंडल करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं मल्टीपल कॉन्टेक्ट्स ऑफ यूबिक्विटस डिवाइसेस फॉर प्रोवाइजनिंग ऑफ अप्रोप्रिएट वाचिंग सिस्टम। तो वो क्या सिस्टम को वॉच करने के लिए डिफरेंट जो है ना आप डिवाइसेस वगैरह को यूज़ करें, जैसे कैमरे लगा लेते हैं, ठीक है, ऑफिस में। फिर जो है ना लोकेशन ट्रेसर कर लेते हैं जो होते हैं इंडिविजुअल जो उनके साथ मुंसलिक होते हैं लोग, जो भी उनके पास अवेलेबल रिसोर्स हैं, जैसे पीसीज वगैरह हैं या हैंड हेल्ड कुछ हाथ में रखने वाली डिवाइसेज हैं, या फिर बैंड विड्थ हैं, जो वो बैंड विड्थ होते हैं कि वो फासला बताते हैं कि इतने दूर जो है चला गया, वो घड़ी की तरह जो हाथों से बंधे होते हैं, तो वो कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से। तो इस तरह के वो डिवाइस कंटेक्स्ट अवेयरनेस होती है, उन्हें डिवाइस यूज़ करना आता है, वो उन डिवाइसेस के थ्रू जो है वो हैंडल करते हैं चीज़ों को। नेक्स्ट है जी यूज़र कंटेक्स्ट अवेयरनेस। तो यूज़र कंटेक्स्ट अवेयरनेस में आता है कि वो क्लोजली एसोसिएट होते हैं यूज़र रिक्वायरमेंट के वाचिंग टास्क इन द बेस्ट पॉसिबल वे, ताकि वो अच्छे से देख सके। फॉर एग्जांपल जब वो वाचर रिक्वायर कर रहा है वीडियो स्ट्रीमिंग, सो दैट दे कैन विविडली व्यू द फेशियल कलर ऑफ द वॉच पर्सन, के वो देख सकते हैं कि वो देखने वाला बंदा जो है ना उसके एक्सप्रेशन से वो किस तरह की चीज़ देख रहा है, वो हाई क्वालिटी जूम पिक्चर है या फिर वो अपीयर हो रहा है नियरेस्ट डिस्प्ले। तो उस लिहाज से फिर उन्हें पता चल जाता है, इस तरह वो जानते होते हैं, वो उनका यूज़र के साथ इतना कंटेक्ट हो जाता है। फिर सोशल कंटेक्ट अवेयरनेस के, सोशल यानी रिलेशनशिप दूसरों के साथ जो है ना अच्छे रिलेशनशिप, जो वॉच पर्सन और वॉचर्स हैं वो दोनों जो है ना एक एडिकेट उनके दरमियान प्राइवेसी होती है उसकी सिचुएशन के मुताबिक। फिर वो इंस्टान के मुताबिक कि अगर नॉर्मल सिचुएशन में जो पर्सन है वो प्रोटेक्ट फील करता है और केस ऑफ इमरजेंसी जो है ना वो मॉडरेटली भी लोड हो जाता है, ठीक है। तो ये फिर जो है ना उनमें इतना रिलेशनशिप होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है, समझ होती है। अच्छा नेक्स्ट है क्रिएटिंग वेब टूल्स फॉर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। तो मॉनिटरिंग में आता है जी कि मॉनिटरिंग होता है कि आप एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो, आप किसी को प्रोजेक्ट देते हो, काम देते हो, आप उसके ऊपर फिर लुक आफ्टर जो करते हो, जो उसकी देखभाल करते हो कि वो काम ठीक हो रहा है या नहीं, इसको कहते हैं मॉनिटरिंग। तो मॉनिटरिंग में क्या होता है कि एक प्रोजेक्ट जब आप जो है ना इम्प्लीमेंटेड करते हो, तो उस प्रोजेक्ट को आपका एम यही होता है कि आपने उस प्रोजेक्ट को इम्प्रूव करना है और देखना है कि वो फंक्शन करे, यानी वो ऐसे ही ख़त्म ना हो जाए। तो इसको इन्फॉर्मेशन को मेक करने के लिए आप जो है ना इंपॉर्टेंट चेंजेस करते हो प्रोजेक्ट में, और वो मॉनिटरिंग के थ्रू ही करते हो। तो अब जो बम्बरगर जो था इसने डिफाइन किया कि एक इंटरनल जो होता है ना वो प्रोजेक्ट एक्टिविटी होती है जिसको डिज़ाइन किया जाता है ताकि प्रोवाइड किया जाए कांस्टेंट जो है ना फीडबैक दी जाए प्रोग्रेस ऑफ प्रोजेक्ट पे, और देखा जाए कि कौन सी द प्रॉब्लम इट इज़ फेसिंग है, ये कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, और एफिशिएंसी विद विच इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड, और कौन सी एफिशिएंसी के साथ हमने उसको इम्प्लीमेंट किया था। तो यही होता है कि इंटरनली जो है ना आप उसको जज करते हो किसी भी जो है ना एक प्रोजेक्ट को। आप जब एक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करते हो आप फिर उसको इंटरनली जो है ना वो मॉनिटर करते हो, देखते हो, कंटिन्यूस कांस्टेंट उसकी फीडबैक लेते रहते हो, ताकि आपको पता चले कि उस पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, वो आपने किस बेस से उसको करना था। दूसरी चीज़ है इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन जो है ना वो स्टडीज़ ऑफ आउटकम ऑफ प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट की आउटकम है उसमें देखा जाता है कि इनकम कितनी हुई है, हाउसिंग क्वालिटी क्या है, बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस क्या है। तो इवैल्यूएशन में आप सारी चीज़ों का जो है ना जायज़ा लेते हो कि कैसे कैसे वो चीज़ें हो रही हैं, कितना आपने जो है ना वो क्या एम थे आपके, और आपने डिज़ाइन जो है ना फ्यूचर ऑफ प्रोजेक्ट का, डिज़ाइन ऑफ फ्यूचर प्रोजेक्ट का जो है ना वो उस हिसाब से आप करते हो। इसके बारे में भी बॉम्बर्गर ने कहा जी कि डिस्क्राइब किया इवैल्यूएशन जो है ना मेनली यूज टू हेल्प इन द सिलेक्शन एंड डिज़ाइन ऑफ फ्यूचर प्रोजेक्ट के, वो आपको ये हेल्प करेगा कि आपने फ्यूचर में कौन सी इंप्रूवमेंट करनी है और कैसे प्रोजेक्ट्स वगैरह को यूज़ करना है। फिर इवैल्यूएशन जो है ना वो स्टडीज़ की जाती है, कैन असेस द एक्सटेंट विच प्रोजेक्ट इज प्रोड्यूस्ड द इंटेंडेड इम्पैक्ट्स, ताकि वो इंटेंडेड इम्पैक्ट उस पर आएँ और वो इंक्रीज़ कर सकता है इनकम, और बेटर हाउसिंग क्वालिटी हो सकती है उसके थ्रू। एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बेनिफिट्स बिटवीन डिफरेंट ग्रुप, तो वो उसके जो बेनिफिट्स हैं वो डिफरेंट ग्रुप उसके बेनिफिट्स उठा सकते हैं और इवैल्यूएट कर सकते हैं कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोजेक्ट कंपेयर विद अदर ओपिनियंस। तो ये आपको इवैल्यूएशन ये हेल्प करती है कि आपको आपकी कमियां दूर करे, आपकी जो कमियां रह गई हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में वो बेहतर करें, फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए ये हेल्प करता है। अफेक्टिव वेज क्या है जी वेब बेस्ड मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन के सबसे पहले तो इवैल्यूएशन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम कैन बी इफेक्टिव वे टू प्रोवाइड कांस्टेंट फीडबैक टू ऑन द एक्सटेंट टू विच द प्रोजेक्ट्स आर अचीविंग देयर गोल्स, की कौन से जो है ना ऐसे फीडबैक है, फीडबैक देते रहें ताकि कि आपको पता चले कि किस हद तक जो है ना वो आप गोल को अचीव कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा ये आइडेंटिफाई करें पोटेंशियल प्रॉब्लम के, प्रॉब्लम्स क्या हैं एट एन अर्ली स्टेज एंड प्रपोज पॉसिबल सोल्यूशन, तो फिर उनका सोल्यूशन भी ढूंढें, स्टार्टिंग से यानी प्रॉब्लम ढूंढ रहा हूँ और फिर उसका सोल्यूशन देना शुरू कर दें। मोनिटर करें और असेसिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट टू ऑल सेक्टर ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन के, टारगेट पॉपुलेशन तक तमाम जो है ना वो मोनिटर करेंगे, वो सेक्टर पहुँचेंगे, वो उस तक तमाम बेनिफिट्स पहुँचेंगे। फिर मोनिटर करें एफिशिएंसी विद विच द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड एंड सजेस्ट इंप्रूवमेंट्स, तो मोनिटर करें एफिशिएंसी को और फिर जो है ना सजेशन दें, सलाह दें, फिर जो है ना इंप्लीमेंट करेंगे, सजेस्ट कैसे जो है ना वो इंप्रूवमेंट हो सकता है। इवैल्यूएट करेंगे जो है ना प्रोजेक्ट कितने जो है ना किस हद तक जो है ना अचीवेबल है, अचीव हो सकता है। प्रोवाइड करें गाइडलाइन, प्लानिंग करें फ्यूचर प्रोजेक्ट की, ताकि जो है ना उस हिसाब से फिर आपकी इवैल्यूएशन करें पुरानी चीज़ों की और फिर नई चीज़ जो है ना उनके लिए एक प्रॉपर मेथड बनाएं, और ताकि वो जो नेक्स्ट आपके फ्यूचर में जो प्रोजेक्ट हों वो इजीली आप उनको अकम्प्लिश कर पाएँ। फिर इम्प्रूव करें जी डिज़ाइन, यूज़ करें जी प्रोजेक्ट को सच एज लॉग फ्रेम बनाएं, रिजल्ट बनाएं, सिस्टमैटिक जो है सिलेक्शन करें, इंडिकेटर यूज़ करें, मोनिटर करें प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस करें, तो इस लिहाज से आप जो है ना वो प्रोजेक्ट को बेहतर बना सकते हैं। आप उसका जब इवैल्यूएट करेंगे, मोनिटर करेंगे, तो आप उसकी जो है स्ट्रेंथ वीकनेस आप देखेंगे, आप फॉल्ट देखेंगे, आप जो भी कमियाँ कोताहियाँ देखेंगे, फिर उस हिसाब से आप करेंगे। अब कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं जी मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन, कंपोनेंट्स ऑफ मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। तो गुड मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन के लिए सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट प्रिपरेशन करनी पड़ती है कि उसके मुताबिक आपको मच ब्रॉडर, क्योंकि ये मच ब्रॉडर है, और डेवलपमेंट इंडिकेटर्स किए जाते हैं कि आपने कौन कौन से इंडिकेटर के थ्रू जो है ना उसको करना है। तो आप गुड जो डिज़ाइन है वो 5 उसके कंपोनेंट्स हैं। एक तो क्लियर स्टेटमेंट ऑफ मेजरेबल ऑब्जेक्टिव फॉर द प्रोजेक्ट एंड इस कंपोनेंट फॉर विच इंडिकेटर्स कैन बी डिफाइन। तो सबसे पहले तो क्लियर स्टेटमेंट होती है जिस, और उसके ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो मेजरेबल भी होते हैं। ठीक है, अचीव जो होता है ना कि अचीवेबल हों, मेजरेबल हों, के ताकि आप इजीली उनको माप भी सकते हैं कि कितना हुआ है, कितने परसेंट काम हुआ है, कितने परसेंट नहीं हुआ। फिर स्ट्रक्चर सेट ऑफ इंडिकेटर्स, इंडिकेटर का स्ट्रक्चर जो है वो जिन चीज़ों से आप इंडिकेट करते हो कि क्या हो रहा है प्रोजेक्ट में, कैसे काम हो रहा है, उसको फिर स्ट्रक्चर सेट ऑफ स्ट्रक्चर करते हो, आउटपुट कवरिंग करते हो गुड्स की, फिर सर्विस जनरेट करते हो बाय द प्रोजेक्ट एंड देयर इम्पैक्ट ऑन बेनिफिशियरीज के, जो फ़ायदा पहुंचने वाले जिनको फ़ायदा पहुंचना है आप उन पे फिर वो इम्पैक्ट उसके देखते हो, प्रोवीन करते हो, कलेक्टिंग डाटा करते हो, मैनेजिंग प्रोजेक्ट रिकॉर्ड करते हो, ताकि जो है इंडिकेटर को जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं उनको, फिर कंपैटिबल विद एग्जिस्टिंग स्टैटिक्स एंड आर अवेलेबल टू रीजनेबल कॉस्ट, कॉस्ट भी जो है ना वो रीजनेबल कॉस्ट हो, ताकि उसकी और जो जो चीज़ें आपको चाहिए स्टैटिक्स के लिए आप उन सबको वो डाटा सब निकालते हो। फिर इंस्टीट्यूशन जो अरेंजमेंट होती हैं फॉर गैदरिंग एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ डाटा एंड इन्वेस्टिंग इन कैपेसिटी बिल्डिंग के, बिल्डिंग में जो भी इन्वेस्ट हो रहा है आप उस हिसाब से फिर जो है ना रिपोर्ट वगैरह, एनालाइज वगैरह, गैदर वगैरह जो कुछ जो दायरे में मौजूद होता है अरेंजमेंट, आप उस लिहाज से उन चीज़ों को अरेंज करते हो। फिर फंक्शन क्या है जी, ये जो है वो वेब बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम एंड कलेक्टिंग एंड एंट्री। तो थ्रू जो है ना वेब बेस्ड मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन जो है ना सिस्टम डाटा कलेक्ट किया जाता है और इनिशियली बाय फील्ड लेवल या रिसर्च असिस्टेंट जो है ना प्रोवाइड किया जाता है। आप सबसे पहले असेसिबिलिटी, तो असेसिबिलिटी जो है ना वो सिस्टम है बाय द प्रोजेक्ट एंड नॉन प्रोजेक्ट पार्टनर्स। तो प्रोजेक्ट और नॉन प्रोजेक्ट पार्टनर्स में जो है ना एक जो है ना सिस्टम होता है थ्रू अ लॉगिन
सिस्टम विद डिफरेंशियल यूज़र, जैसे जो है ना वो यूज़र को राइट दिया जाता है कि वो असेस कर सकते हैं। जैसे अकाउंट होते हैं, ठीक है, डिफरेंट अकाउंट बने होते हैं, तो सबसे पहले तो वो एंट्री उनको मिलती है, जो लोग जो है ना उनके पास खास पासवर्ड ईमेल वगैरह होता है। फिर एनालिसिस होता है, एनालिसिस में होता है क्वेरी बिल्डिंग और ऑटोमेटिक जनरेशन स्टैटिक्स एट ए क्लिक ऑफ द पैरामीटर। तो एनालिसिस में एक क्लिक के पे जो है ना वो कुछ चीज़ें होती हैं, तो आप क्लिक करते हो, जनरेट करते हो स्टैटिक्स के थ्रू, और वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो रिजल्ट आपको जनरेट हो जाते हैं स्टैटिक के थ्रू, यानी वो डाटा आपको प्रोवाइड कर देता है रिजल्ट। फिर फीडबैक और लर्निंग में क्या होता है कि जनरेट करता है स्टैटिक्स, जो रिपोर्ट वगैरह जनरेट करता है, आप उस स्टेट को देखते हो, फिर रिफ्लेक्शन लेते हो, डिसीजन लेते हो, ताकि उनको कि आपके प्रोजेक्ट में जो है ना कितना काम हुआ है, कितने % बाकी है। फिर ऑनलाइन रिपोर्टिंग एंड जो है ना डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन के, ऑनलाइन रिपोर्टिंग जो की जाती है, जो इन्फॉर्मेशन जो दी जाती है, वो सिर्फ जो है ना वो आप वही आगे आके प्रिपेयर करते हो, रिपोर्ट प्रोवाइड करते हो इन्फॉर्मेशन, और फिर ये सारा कुछ जो है ना एक ईमेल या एक ICT यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटर वगैरह में जो है ना वो कम्युनिकेशन सिस्टम में स्टोर करते हो। फिर उसको जो है ना ईमेल के थ्रू उस रिपोर्टिंग को फ्लैश ऑफ टाइम में उस रिपोर्ट को बना लेते हो, फिर उस रिपोर्टिंग को ईमेल के थ्रू जो है ना वो डिसमिनेशन करते हो। वो टर्म जो डिसमिनेशन है हैज़ बिकम फेमिलियर पार्ट ऑफ आवर वोकेबलरी एंड मीन टू डिसमिनेट और स्प्रेडिंग फास्ट, ताकि तेज़ी से जो है ना वो फैला सको आप उस खबर को, तेज़ी से जो कम्युनिकेशन आपको मिलती है आप उसको डिसमिनेट करते हो, ठीक है। तो ये सारा तो 3 डिफरेंट वेज हैं ऑफ डिसमिनेशन। पहला तो है डिसमिनेशन फॉर अवेयरनेस, ताकि जो है ना लोगों को उजागर किया जाए, लोगों में जो है ना अवेयरनेस फैलाई जाए कि फॉर एग्जांपल कि इस तरह के काम करोगे तो तभी जो है ना वो, या फिर अगर किसी को करप्शन होती है या कुछ, तो वो फिर सबको फ़ौरन ही पता चल जाए। तो या भी कोई भी रिपोर्ट होती है, कोई सिस्टम में फॉल्ट आ गई जो इस तरह। तो फिर डिसमिनेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग के लिए की जाती है, ताकि सब अंडरस्टैंड कर सके, कोई न्यू चीज़ हो। एक्शन के लिए, ताकि कोई एक्शन लेने का टाइम हो कोई चीज़ करने का, तो वो फिर उस लिहाज से वो फिर फ़ौरन ही डिसमिनेशन की जाती है इन्फॉर्मेशन को। टूल्स जो डिसमिनेशन के लिए यूज़ होते हैं फॉर इन्फॉर्मेशन के लिए, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया होते हैं यूज़ होते हैं जो डिसमिनेट करते हैं इन्फॉर्मेशन को। जैसे मेलिंग लिस्ट है, मेल आप लिस्ट मेल करते हो, लेटर्स है, न्यूज़ लेटर्स आप लिखते हो, ब्रीफिंग्स देते हो। जिस तरह होता है ना कि वो आप खबरों में जो है ना वो आता है कि जी ब्रीफ दी है किसी ISPR ने, या इस तरह ब्रीफ मैसेज छोड़ा था उस तरह। फिर कॉन्फ्रेंसेस करते हो, ईमेल करते हो, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं जिसमें लोग जो है ना ये टीम वगैरह यूज़ करते हैं, ईमेल भी करते हैं, ठीक है। ईमेल लिख के कर दिया, रिपोर्ट दे दी कि जो है ना ये आपकी वीकली रिपोर्ट है, मंथली रिपोर्ट है। वर्कशॉप्स करवाते हैं स्पेशल, ताकि लोगों को ट्रेन कर सकें। 1-to-1 टॉक होती है कि एक बंदे से फेस टू फेस, या फिर सिंगल टू सिंगल जो है ना बंदे से। वेबसाइट्स वगैरह पे जो है ना वो प्रॉपर स्कूल कॉलेज वगैरह की इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट्स होती हैं। मीडिया वगैरह जो है ना वो प्रॉपर यूज़ किया जाता है, ताकि जो है ना वो वीडियो मैसेज या इस तरह ऑडियो मैसेज। फिर काजेज़ क्या होते हैं कि फॉर एग्जांपल जो है ना काजेज़ का ये होता है कि जजमेंट में ईजी हो जाती है, जजमेंट आप देते हो कि अच्छा है, बुरा है, गुड है, बैड है, ठीक है। अवेयरनेस देते हो, रिस्पॉन्स देते हो, कोलैबोरेशन करने में हेल्प करते हो, ताकि वो मिलकर सब कोलैबोरेट कर सकें। तो thank you for watching, and subscribe the channel, like the video, comment, also give your positive or negative feedback, then share link with others. Thank you for watching the video and visiting my channel.